Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं मनोवर चौहान और इस वक्त हम मौजूद हैं AIMIM के वेस्ट यूपी इंचार्ज डॉक्टर मेहताब चौहान के पास। दरअसल इनके पास आना किस लिए हुआ है आपको बता दें। AIMIM और आजाद समाज पार्टी बताया जा रहा है कि गठजोड़ करने जा रहे हैं और ऐसा रूमर काफी समय से फैल रहा था, लेकिन ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो रूमर फैल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले उपचुनाव से पहले क्या अब गठबंधन होने जा रहा है। अगर हो रहा है तो क्या शुरुआत हो चुकी है या अभी मात्र रूमर है। सर ये बताइए, जो रूमर फैला है गठबंधन का, क्योंकि ऑफिशियल पुष्टि हो नहीं पा रही है, वेस्ट यूपी आप देखते हैं, तो बताइए थोड़ा क्या इसकी सच्चाई है। देखिए, जिस तरह का एक मैसेज चल रहा है कि आजाद समाज पार्टी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मात्र एक अफवाह है। इस तरह के अफवाहें चलती हैं जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, इस तरह की अफवाहें चलती हैं। तो ये सिर्फ एक अफवाह है, अभी ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं है। कोई गठबंधन अभी कहीं से कहीं तक कोई नहीं। तो ये बताइए, जो लोग कह रहे थे कि 10 सीटों पर जो चुनाव होना है उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश है, और एक जो मोर्चा आपका बना है PDM मोर्चा करके कुछ है, क्या बताया जा रहा है कि उसमें वो शामिल होंगे नहीं होंगे। जो 10 या 11-12 तारीख में जो मीटिंग होने जा रही है PDM की, बताया जा रहा है कि उन्हें आमंत्रित किया गया आने के लिए। देखिए, हम लोग तो 2022 से कहते आ रहे हैं और हम लोग अभी भी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होना है, 10 सीटों पर उपचुनाव है। हम लोग कह रहे हैं कि PDM के तले जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है, जो सांप्रदायिक ताकतों को रोकना चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहता है, वो आए, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। PDM में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। PDM में दरवाजे खुले हैं, लेकिन भाजपा को रोकने की बात तो इंडिया अलायंस भी करता है, आप भी कर रहे हैं। तो फिर दोनों ही अलायंस में क्या मतभेद है, क्या मनभेद है जो इकट्ठा नहीं हो पा रहे। दोनों का जो मोटिव है दोनों का एक ही है, दोनों का टारगेट एक ही है, मंजिल एक है। फिर दिक्कतें कहाँ है। AIMIM या आजाद समाज पार्टी आज इंडिया अलायंस में क्यों नहीं है, क्या मान रहे हैं। देखिए, जहां तक मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंडियन अलायंस के ताल्लुक से आपने सवाल किया, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन अलायंस के अंदर मौजूद, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों ही पार्टियां, इनको सिर्फ मुसलमानों का वोटर चाहिए। ये वोट लेना जानते हैं, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहते ये लोग। इसलिए ये लोग हमेशा से मुस्लिम सियासी पार्टियों से दूरी इन लोगों ने इख्तियार की, और उसी की वजह है कि आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो अलग इन्होंने रखा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि इन लोगों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान लीडरशिप इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। ऐसे में तो सवाल ये बनता है कि आपका जो मोर्चा बना हुआ है PDM मोर्चा, वो एक तरह से ऑप्शन है लोगों के लिए। दूसरा, एक अगर आपका अलायंस होता है आजाद समाज पार्टी से, तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन होगा। अगर आप मानते हैं, अगर मतलब सपोज अगर हो जाता है, तो कितने फायदे आपको लग रहे हैं 10 सीटों पर होंगे, या 27 में एक्सपेरिमेंट अगर होता है तो फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। देखिए, PDM के दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अभी तक इस तरह के अलायंस के, जो आप चंद्रशेखर जी के साथ में या आजाद समाज पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, उनके साथ में गठबंधन की बात कर रहे हैं। देखिए, चाहते हम लोग भी हैं कि गठबंधन हो। हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जाए जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम हो। अलग अलग चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं। हम लोगों ने तमाम पार्टी के लोगों को ऑफर दिया, आइए साथ जुड़िए, साथ मिलकर के करते हैं। लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जब जब चुनाव आते हैं तो एक शगुफा निकलता है, दलित मुस्लिम। जैसे मेरठ की अगर बात कर ले, यहाँ एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारे, वो दलित समाज से थे, और एक नारा दिया गया दलित मुस्लिम निकाल लेंगे सीट।
जब दलित मुस्लिम का ऑप्शन AIMIM और आजाद समाज पार्टी पर है, तो अगर है तो फिर एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कत कहाँ रही है? आप लोग क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं अपने नेताओं को, या अपने नेताओं से क्यों नहीं कह रहे कि अप्रोच करें सामने वालों को, नेताओं को? तो दिक्कत कहाँ है? अगर एक ऑप्शन जनता को मिल जाए तो इससे बेहतर ही क्या बात होगी? नहीं, हम लोग तो कह रहे हैं ना, हम लोग कह रहे हैं आइए जिम्मेदारी संभालिए। हम लोग तो कह रहे हैं ना कि मोर्चे का हिस्सा बनिए। पीडीएम पिछड़ा दलित मुस्लिम मोर्चा जो हमारा है, आप आइए उसका हिस्सा बनिए। लेकिन मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है कि आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो, उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद वो उन्होंने पहचान बनाई और सांसद हैं, अपनी पार्टी को नेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पार्टी भी बहुत पुरानी पार्टी है और एक नहीं कई सांसद हैं और एक राज्य में वर्चस्व है। तो जो पीडीएम मोर्चा है उसकी अगुवाई का एक मसला है कि अगुवाई कौन करे। मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद भी नहीं चाहेंगे कि वो किसी के अंडर में काम करें, या आप भी नहीं चाहेंगे अंडर में काम करें। तो अगुवाई वाला मसला मैंने सुनने में आ रहा है कि अगुवाई वाला मसले पे बात नहीं बन पा रही है। तो अगुवाई कौन कर रहा है इस मोर्चे की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी इस तरह की कोई बात ही नहीं है। तो ये जो भी चीजें चल रही हैं गलत हैं। ठीक है, अगुवाई का तो मसला बात का है, पहले बैठे तो सही, चीजों को बैठ करके बात तो हो। तो अभी तो इस तरह का कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक अफवाह है। और ये मुझे पीछे मालूम हुआ था कि अभी 2 दिन पहले ही मुझे मालूम हुआ है कि मुजफ्फरनगर जिले में इस चीज को बहुत बढ़ा करके पेश किया जा रहा है, जबकि इस तरह का कहीं कोई मसला नहीं है, ना कोई किसी तरह के गठबंधन की अभी कोई बात है। अगर गठबंधन होगा तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मुझे भी पता होगा। गठबंधन होगा तो ऑफिशियली अनाउंस भी होगा और चीजें खुल करके सामने आएंगी। इस तरह की सिर्फ ये एक अफवाह उड़ाई जा रही है। अभी इस तरह का कहीं कोई ना मोर्चे की अगुवाई की कोई बात है, ना कोई गठबंधन की बात है। हमारी तरफ से दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके तमाम दलों के लिए हमारी तरफ से दरवाजे खुले हैं। बिना शर्त हम लोग साथ आने के लिए तैयार हैं। अच्छा, भी आपने एक बात कही कि अफवाह उड़ाई जा रही है, मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर का जो है दौरा है मीरापुर विधानसभा पर, वहां एक ये बात चल रही है कि इनका अलायंस होगा, और चंद्रशेखर को एक प्लस पॉइंट ये मिल रहा है, पहले ही उनको मुस्लिम पसंद कर रहे थे और आपके अगर साथ मिलने से या ऐसी अफवाह उड़ने से उनको मुस्लिम और ज्यादा पसंद करने लगे हैं। तो जो अफवाह है वो जो उड़ाई जा रही है, वो क्या आजाद समाज पार्टी के फायदे के लिए उड़ाई जा रही है, और उड़ाने वाले लोग कौन, आवाम उड़ा रही है, नेता उड़ा रहे हैं? देखिए, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस तरह के मैसेज लगातार मेरे पास भी आ रहे हैं कि जो कुछ खबर भी इस तरह की चली थी कि अलायंस हो सकता है। बाकी मैं आपकी बता दूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुंदरकी और मीरापुर दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ाएगी और पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जहां तक बात आजाद समाज पार्टी की है, जब वो हमारे गठबंधन का हिस्सा होंगे तो चीजें ऑफिशियली होंगी, तो हम बिल्कुल गठबंधन के साथ खड़े होंगे। अगर गठबंधन नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम लोग अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपका दौरा रहा है अभी वेस्ट यूपी के इन जिलों में, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और एक जगह और बिजनौर शायद आप गए हैं। तो क्या समीक्षा बैठक थी या कोई रूपरेखा तैयार की जा रही है चुनाव को लेकर के, या कोई ऐसी बात रही हो जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, समीक्षा बैठक थी, संगठन की समीक्षा थी और कार्यकर्ता सम्मेलन था। जहां तक आपने सवाल किया कि रूपरेखा तो होती है। आने वाले वक्त में जिला पंचायत का चुनाव है, अभी हाल फिलहाल में कभी भी उपचुनाव चुनाव का ऐलान हो सकता है, तो उसी को लेकर के सब जगह मीटिंगें भी की जा रही हैं, समीक्षा भी की जा रही है। जिन जिलों में जिन विधानसभाओं पे उपचुनाव होना है वहां संगठन की क्या पोजीशन है ये भी देखा जा रहा है। जहां कोई कमी है उसको पूरा करने की प्रयास किया जा रहा है। आपकी वेस्ट यूपी में कितनी सीट है जिन पर उपचुनाव होना है? और दूसरा ये कि 10 की 10 सीटों पर कैंडिडेट आपने घोषित कर दिए हैं, सोच लिया है कि लड़ाना है? और क्या ऐसे कैंडिडेट के भी आवेदन आ रहे हैं जो मुस्लिम नहीं है? हाँ, देखिए, इस तरह के कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं और हमने पिछले 2022 में भी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाया था। और जहां तक उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट वेस्ट यूपी की हैं, जिसमें से कुंदर की है, मीरापुर है, अलीगढ़ की खैर सीट है और गाजियाबाद सदर सीट है। वही कैंडिडेट की बात, कैंडिडेट जल्द हम लोग मीरापुर कुंदर की हम लोग कैंडिडेट अनाउंस करने जा रहे हैं। तो जो आवेदन आ रहे हैं, कोई बड़ा चर्चित नाम भी है? मैंने सुना है कि एक पुराने लीडर हैं मुजफ्फरनगर मीरापुर में जो लड़ना चाहते हैं। मैं नाम तो इसलिए अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि मैं भी खुद
श्योर नहीं हूँ, ऐसे कोई नेता, कोई नाम ऐसे हैं जो बड़े नाम हो जो AIMIM से जुड़ रहे हैं? देखिए वो जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी लोग चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, लगातार लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, तो जल्दी ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा। मेरा भाई पैमाना क्या है आपके यहाँ कैंडिडेट का लड़ाने का, और क्या चीज देखते हैं आप? क्योंकि जो मैंने नाम सुना है वो काफी चर्चित नाम है, बड़ा नाम है, और कई बार राजनीति में जो है हाथ आजमाइश कर चुका है। तो बताइए क्या पैमाने क्या हैं आपके? देखिए अवाम में उसकी पकड़ हो, और उसके अंदर जज्बा होना चाहिए अवाम की खिदमत का। चुनाव लड़ करके, चुनाव जीत करके घर बैठने वाला कैंडिडेट हम लोगों को नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो अवाम के बीच में रहे, अवाम के सुख दुख में शामिल रहे। गाजियाबाद का आपने जिक्र किया, मीरापुर का जिक्र किया। गाजियाबाद एक हॉट सीट रही है और अभी भी वर्तमान में माना जा रहा है। तो यहाँ पर क्या स्थिति है सर? आवेदन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? क्या आप बताना चाहेंगे कुछ? कोई ऐसे नेता चर्चित चेहरे रहे हों कि जो आ रहे हैं आपके यहाँ? क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि कई लोग ऐसे कोशिश कर रहे हैं जो है AIMIM में आने के लिए, और आजाद समाज पार्टी से गठबंधन की जब से सूचनाएं उड़ रही हैं तब से और ज्यादा लोगों का रुख बन गया कि प्लस हो जाएगा, मुस्लिम तो है ही और दलित प्लस हो जाएगा, तो एक टक्कर देने के लिए एक मजबूत पैनल मिल जाएगा। नहीं देखिए, लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक है। अब देखते हैं, टिकट जल्दी हम लोग कैंडिडेट अनाउंस करेंगे तो उसमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और रहा एक बात गठबंधन की, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी गठबंधन है वो साइलेंट तरीके से नहीं होता, उसके ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है। तो जब गठबंधन किसी से भी होगा तो वो भी ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। अभी तो सब ये सब बातें एक मात्र अफवाह हैं, इस तरह की कोई खबर नहीं है कि कोई गठबंधन हमारा किसी से सीटों पर लड़ेंगे। हाँ, 10 की 10 सीट पर। देखिए मोर्चा पूरी 10 सीटों पर। जी जी जी। बाकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कैंडिडेट मीरापुर और कुंदर की जरूर लड़ाई। तो आपके आने से तो कहीं ना कहीं बताते थे ये लोग कि इंडिया लाइंस को नुकसान हो जाता है, और इंडिया लाइंस को नुकसान हुआ, फायदा हो, आपको तो फर्क पड़ने का नहीं। लेकिन फिर भी आवाम अगर पूछना चाहे, जानना चाहे, तो ये बात किस लहजे में, किस तरीके से क्लियर करेंगे कि हमारे आने से फायदे और नुकसान का क्या मसला है? देखिए 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद में हालात पूरे देश के सब लोगों के सामने है। इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ में देश में चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा को रोकने में सक्षम नहीं है। हम लोगों ने 2022 के चुनाव में भी कहा कि कोई अगर अलायंस बने तो इस मजबूती का बने, इतना मजबूत बने कि जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम हो। अकेले समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम नहीं है। अकेले लोकदल, उस वक्त लोकदल क्योंकि उनके साथ में थी, अकेले लोकदल को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोका जा सकता। अगर आप यकीनन तौर पर भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं तो एक अलायंस मजबूत बनाएं, लेकिन ये लोग, इन लोगों ने नहीं मानी। उसके बाद 24 के चुनाव में आप देखिए, आप इंडियन अलायंस को लेकर के आप लोग चले, क्या है नतीजा, क्या है आपके सामने है। ठीक है, आप लोग मजबूती से चुनाव लड़े, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम नहीं है। अब आ जाइए बात उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के बाद में लगातार जिस तरह के हालात हैं प्रदेश के, वो सबके सामने है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। आप देखिए प्रतापगढ़ में एक मौलाना का रिजल्ट आने के 4 दिन बाद प्रतापगढ़ में एक मौलाना का कत्ल हो जाता है। मुरादाबाद में मौलाना की हत्या कर दी जाती है। उसके अलावा भी मॉब लिंचिंग है, लगातार चुनाव के बाद में मुसलमानों के साथ में हो रही मॉब लिंचिंग। लगता है इस तरह से लग रहा है कि जैसे टारगेट करके मुसलमान को मारा जाए। ये तमाम सब चीजें होने के बाद भी इंडियन अलायंस की तरफ से, इंडियन अलायंस के जो गठबंधन के की पार्टियां हैं, उनके किसी भी सांसद का, पार्टी के किसी नेता का कोई स्टेटमेंट इसको लेकर के आज तक नहीं। पूछते हैं कि मुंह में दही जम गई है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? और अभी भी जो मसला चल रहा है नरसिम्हानंद वाला, उसको लेकर के भी लोग सवाल खड़े करने शुरू किए। आपकी पार्टी ने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया, उसके बाद बैक टू बैक लोग आने लगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कार्रवाई तो हो नहीं रही है। और अगर आपसे बात करें तो इसमें क्या स्टेप आपके होने जा रहे हैं? हालांकि समाजवादी पार्टी और तमाम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन प्रोटेस्ट करके छोड़ दिया, उसके बाद अभी कोई अपडेट नहीं लिया है। और कई आपकी पार्टी के लोग हैं जो भी भूख हड़ताल पर है, धरने पर हैं। तो इस मसले को लेकर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए जहां तक नरसिम्हानंद के ताल्लुक से आपने सवाल किया, तो हम लोग चाहते हैं कि इस पागल व्यक्ति पर UAPA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इसके खिलाफ FIR कराई, और लगातार हम लोग अधिकारियों के संपर्क में हैं। हमें आश्वासन दिया हुआ है
कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज हमारा एक डेलीगेशन माननीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के नेतृत्व में डीजीपी कार्यालय में जाकर के उन्होंने मुलाकात की और वहां पर भी यूपीए के तहत इस पर कार्रवाई करने की मांग की गई, जिसपे वहां से हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। और बताया गया है कि इसका जो पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी इसके पुराने इस पर मुकदमे हैं, उन सबको खंगाला जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी इसके खिलाफ कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करनी चाहता हूं। देखिए, संवैधानिक लड़ाई आप लड़िए, आप जाइए मुकदमा कराइए, आप संवैधानिक जो भी लड़ाई है संवैधानिक तरीके से लड़िए, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिए जिसकी वजह से आप पर, आपके बच्चों पर कोई परेशानी आए, मुकदमे लगे। मत उस भीड़ का हिस्सा बनिए जहां इस तरह के गैर कानूनी तरीके से या कोई काम किया जा रहा हो या हुड़दंग मचाने की कोशिश की जा रही हो। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से खास तौर से अपील करनी चाहता हूं, आपके जज्बात हैं, उनकी मैं कदर करता हूं, लेकिन कोई कार्य ऐसा ना करें अपनी तरफ से, कोई काम ऐसा ना करें जिसकी वजह से आपका परिवार परेशानी में। देखिए, कई जगह पत्थरबाजी की गई, सहारनपुर हुआ और आपका गाजियाबाद हुआ, कई सारे लोगों पर मुकदमे कायम हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन आपने कहा कि आश्वासन मिला है कि हिस्ट्री शीट खंगाली जा रही है नरसिम्हानंद गिरी महाराज की। तो क्या मान रहे हैं कि इतना समय अगर कार्रवाई में लग रहा है तो क्या वजह है और क्यों इतने प्रोटेस्ट होने के बाद, इतना हो हल्ला होने के बाद समय रहते कार्रवाई नहीं की गई है? कहाँ दबाव लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो उनको महाराज ना कहिए, सबसे पहले उनको महाराज ना कहिए, क्योंकि वो हिंदू धर्म गुरु नहीं है। उनकी जो भाषा शैली है वो हिंदू धर्म एक धर्मगुरु वाली नहीं है, वो एक आतंकवादी है। और आतंकवाद के खिलाफ हमें प्रशासन से पूरी उम्मीदें हैं। जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है वही कार्रवाई नरसिम्हानंद के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश का प्रशासन करेगा। अच्छा, ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो मोहम्मद साहब को कहा जा रहा है, उससे पहले भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई तरह के बयान दिए गए कि मदरसों को बम से उड़ा देने की धमकी, उसमें मतलब उड़ा दीजिए, यूनिवर्सिटी है मुस्लिम उसको उड़ा दीजिए, और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी गालियां दे रहे हैं और उलूल बातें कर रहे हैं। तो तब क्यों कार्रवाई नहीं की गई इनके खिलाफ? और ऐसी क्या मजबूरी है गवर्नमेंट की कि ऐसे शख्स जो लगातार विवादित बयान दे रहा है, उस पर क्या समस्या है कि कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, जितने भी इनके आज तक स्टेटमेंट आए, जैसा भी आपने जिक्र किया, मदरसों को, यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा देने की धमकी इन्होंने दी, तो ये एक धर्मगुरु की भाषा नहीं हो सकती। ये एक आतंकवादी की सोच हो सकती है, आतंकवादी की भाषा हो सकती है और आतंकवादी की सोच हो सकती है। रही सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी इसने इस पागल व्यक्ति ने पिछले कुछ दिन पहले एक उल्टा सीधा अनाप शनाप बक करके एक स्टेटमेंट दिया था। तो मेरी समझ में ये एक बड़ा सवाल है कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। क्या दबाव है ऐसा? हम लोग खुद इस असमंजस में हैं कि ये सब कुछ होने के बाद, जहां योगी जी एक छोटा सा मामला होता है उस पर जाकर के किसी के भी घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करा देते हैं, बुलडोजर जैसी कार्रवाई कर देते हैं। आज तक इस पागल व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ये संरक्षण तो नहीं दे रखा इसको सरकार की तरफ से? कोई देखिए, कोई भी व्यक्ति इतना जब भी बोल सकता है जब उसको कोई संरक्षण कहीं से मिला हुआ, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वरना इतना सब कुछ होने के बाद में 2023 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हेट स्पीच पे तुरंत कार्रवाई की जाए। क्यों नहीं करते इसके खिलाफ कार्रवाई? ये पागल व्यक्ति है। अगर ये देखिए मानसिक तौर पर बीमार है, मानसिक तौर पर इस तरह की ये हरकतें करता है, तो इसको पागल खाने में डालें। अगर ये जानबूझ के करता है तो उसको जेल में डालें। इसके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लिए जाए। इस पे यूएपीए के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच हो। इसके कहीं आतंकवादी संगठनों से तो इसके तार जुड़े हुए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। नहीं, आपने कहा कि गवर्नमेंट संरक्षण दे रही है। अगर गवर्नमेंट संरक्षण देती तो सीएम साहब के खिलाफ ही क्यों अनाप शनाप बोलता? आप देखिए ना, प्रेजेंट में जो चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा है, उसके बाद भी वो
खुला घूम रहा है और अनाप शनाप जब दिल चाहे तब वो उल्टा सीधा कह देता है। अभी मैं पीछे एक वीडियो देख रहा था, वो हिंदुओं को उल्टा सीधा गालियां दे रहा है, हिंदुओं को की भावना से खेल रहा है। तो ये धर्मगुरु की भाषा नहीं है, ये एक आतंकवादी है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसके खिलाफ यूएपीए के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई सारे लोग अभी भी यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज के खिलाफ धरने पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, कार्रवाई की और खासतौर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ऑफिशियल पुष्टि ऐसी नहीं हुई है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि डॉक्टर मेहताब चौहान से हमने राजनीतिक और सामाजिक दोनों पहलुओं पर बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि वर्तमान में AIMIM और ASP आजाद समाज पार्टी क्या आने वाले समय में एक साथ आ सकते हैं या नहीं। लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि अभी तक दोनों ने ये कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन दोनों इकट्ठा होते अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल AIMIM ने साफ कर दिया है कि PDM मोर्चा 10 की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़ने के साथ साथ 2027 में भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इससे पहले होने वाले 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है, लेकिन किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा यह आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण TV, मेरठ। जय हिंद।